सो हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर फर्स्ट सेट्स का जो है एक्सरसाइज 1.3 का इंट्रोडक्शन प्लस उसके कुछ क्वेश्चंस जो है हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहला टॉपिक हमारे पास क्या है, सबसेट। ठीक है, सबसेट क्या होता है, देखो इसका डेफिनेशन पहले रीड आउट कर लेते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ इजी वे में कि व्हाट इज सबसेट। A set a set A is said to be subset of B if every element of A is also in every element of B। ये बोलना क्या चाहता है, देखो कि अगर आपके पास दो सेट है A और B और ये बोल रहा है कि ये जो सेट A है वो B का सबसेट तभी कहलाएगा जब A के सारे एलिमेंट्स कहाँ मिले आपको, B में अगर आपको मिल जाते हैं तब हम लोग क्या बोलेंगे कि A इज अ सबसेट ऑफ B। और ये जो साइन होता है ये रिप्रेजेंट करता है सबसेट को। बेसिकली एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं, जैसे ए एक सेट ले लेते हैं, मान लो 1, 2 और बी एक सेट ले लेते हैं हम लोग, ताकि आपको समझना ज्यादा इजी हो जाए कि सबसेट का मतलब क्या है, 1, 2 और 3। तो देखो यहाँ पर ये जो ए है वो बी का सबसेट कहलाएगा। क्यों? क्योंकि ए में जितने भी एलिमेंट्स हैं, कितने एलिमेंट्स हैं, 1 और 2, इसका कॉपी यहाँ है, इसका कॉपी यहाँ है, मतलब ए के सारे एलिमेंट्स हमको कहाँ दिख रहे हैं, बी में दिख रहे हैं। सो वी कैन से दैट ए इज अ सबसेट ऑफ बी। अब मान लो एक और सेट ले लेते हैं सी, और सी में है 4 और 5। तो देखो क्या सी जो है वो बी का सबसेट होगा? आंसर है नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सी के सारे एलिमेंट्स बी में नहीं दिख रहे हैं। सो उस सब क्या होगा, सी इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी। सो आई होप आपको सबसेट का मीनिंग समझ में आ गया होगा। सबसेट कोई सेट जो होता है किसी दूसरे का सबसेट तभी कहलाता है जब उसके सारे एलिमेंट कहाँ प्रेजेंट हो, किसी दूसरे सेट में अगर प्रेजेंट हो तब वो उसका क्या कहलाता है, सबसेट कहलाता है। जैसे एक एग्जांपल यहाँ पर दिया है, एक्स एक सेट है और किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन योर स्कूल। मान लेते हैं कि कैपिटल एक्स जो है एक सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और वो कौन से सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑल स्टूडेंट इन योर स्कूल, आपके स्कूल में जितने भी बच्चे हैं सबका कलेक्शन। और वाई क्या कह रहा है कि देखो सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन योर क्लास, आपके क्लास में जितने बच्चे हैं उनका सेट्स। तो एक बात बताओ, आपके क्लास के बच्चे क्या आपके स्कूल के स्टूडेंट्स नहीं कहलाएंगे? ऑब्वियस ही बात है कहलाएंगे। वो तो क्लास तो हमने सेक्शन वाइज डिवाइड किया है स्टैंडर्ड के हिसाब से। ठीक है, सो आपके क्लास के सारे बच्चे आपके स्कूल के पार्ट जो है होंगे। दैट्स वाई यहाँ पर हम लोग बोलेंगे कि y जो है वो x का क्या है, सबसेट है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सबसेट मतलब बड़े सेट का एक पार्ट समझ लो। ठीक है, सिंपल सा चीज समझ लो, एक बहुत बड़ा सेट है, उस बहुत बड़े सेट में से अगर कुछ एलिमेंट को निकालकर अलग सेट बना देते हैं तो वही उसका क्या कहलाता है, सबसेट कहलाता है। ठीक है, अब देखो यहां पर इसको रीड कैसे करते हैं, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। अगर ए बी का सबसेट है तो इसका मतलब क्या है कि अगर कोई एक एलिमेंट है ए, एलिमेंट है ए कोई भी, अगर वो ए से बिलोंग करता है, अगर कोई एलिमेंट ए से बिलोंग करता है, देन इंप्लाइज दैट, मतलब इसका मतलब क्या है कि वो जो ए एलिमेंट है वो किससे बिलोंग करेगा भैया, बी से भी बिलोंग करेगा डेफिनेटली। ये चीज आपको याद रखनी है। जैसे यहां पर देखो एक एग्जांपल से समझते हैं, ए और बी वाले सेट में ये जो एलिमेंट 2 है, अभी इस ए के जगह जो है हम लोग मान लेते हैं 2। तो देखो वो जो 2 है वो सेट ए से बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। और वही 2 जो है सेट बी से बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। तो यहां से आपको एक कंक्लूजन समझ में आया कि अगर कोई सेट किसी दूसरे सेट का सबसेट होता है तो ए में के एलिमेंट जो वो बी में भी क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा अब। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर सबसेट के बेसिस पर थोड़ा सा हम लोग एक और चीज डिस्कस कर लेते हैं कि दो सेट जो हैं सबसेट वाले कंडीशन पर इक्वल कैसे होते हैं। ठीक है, अब अगर ए सेट ये है और बी सेट ये है, ये दोनों इक्वल कब होंगे, तो एक तो हमने पिछले वीडियोस में पढ़ा हुआ था कि अगर इसके सारे एलिमेंट यहाँ हैं और इसमें जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर उतने ही नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ दिख जाते हैं तो वो दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। लेकिन सेट के टर्म्स में हम लोग उसको कैसे डिनोट करते हैं, देखो अगर एक सेट ए है और दूसरा सेट बी है, ये दोनों सेट इक्वल कब होंगे, जब पहला कंडीशन क्या है कि अगर ए सबसेट हो बी का और बी सबसेट हो ए का। मतलब समझ में आया, उल्टा अगर ए सबसेट है बी का और बी सबसेट है ए का, मतलब अगर दो सेट एक दूसरे के सबसेट होते हैं
सो इसके बाद इंप्लाइज दैट हम लोग यूज करके क्या बोल सकते हैं कि ये दोनों सेट आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। और ये लॉजिकली समझ भी आता है, एक सेट दूसरे सेट का सबसेट है, दूसरा सेट पहले का सबसेट है, इसका मतलब ये दोनों आपस में कैसे हैं, इक्वल हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और इसके लिए कई बार हम लोग अभी ये सिंबल यूज करेंगे, देखो यहाँ पर बोला है कि नहीं कि अगर A इज अ सबसेट ऑफ B एंड B इज अ सबसेट ऑफ A, दैट इसका मतलब होता है इफ एंड ओनली, मतलब A जो है B का सबसेट होगा और B जो है A का सबसेट होगा, कब, इफ एंड ओनली, इस दो तरफ जो एरो लगा है इसको बोलते हैं इफ एंड ओनली, ठीक है, जब A और B आपस में क्या हो, बराबर हो। इस चीज को आपको याद रखना है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज याद रखना है कि A इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। जितने भी सेट्स होते हैं, चाहे X हो, Y हो, A हो, B हो, C हो, वो खुद के भी क्या होते हैं, सबसेट होते हैं। एक चीज आपको और मिल गया यहाँ से। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको यहाँ से ये मिल गया कि नल सेट या वॉइड सेट या एम्प्टी सेट जो होता है वो भी हर एक सेट का क्या होता है, सबसेट होता है। तो जब आप किसी चीज के सबसेट निकालोगे तो वहां पर दो चीजें तो कंफर्म है, कौन सा, पहला तो खुद सेट अपने आप का सबसेट होगा और दूसरा नल सेट जो है वो अपने आप का क्या होगा, सबसेट होगा, ठीक है। अच्छा, ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है। उसके बाद एक और चीज मैं यहां पर आपको बता दूं कि नंबर ऑफ सबसेट कितने हो सकते हैं, इसको निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। नंबर ऑफ सबसेट कितने होते हैं, इसका फॉर्मूला होता है 2 की पावर में n, और वेयर n इज इक्वल टू रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट। जैसे मान लो एक सेट लेते हैं A और A के अंदर में कितने एलिमेंट है, 1,2, दो एलिमेंट है, ठीक है। अब इसके कितने सबसेट बनेंगे, तो फॉर्मूले में देखो 1 2 मतलब n की जगह हमको 2 रखना है और 2 की पावर 2 मतलब 4। तो कई बार आपसे सबसेट भी पूछ लेता है कि इसके सबसेट क्या क्या बनेंगे बताओ करके। तो देखो, एक तो मैंने बताया डेफिनेशन में कि नल सेट जो होता है वो हर एक का सबसेट होता है, और अगर आप फाइव लिख रहे हो तो इसके साथ आपको ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद दूसरा जो सेट होता है वो खुद ही अपने आप का सबसेट होता है, दो ये हो गए, फिर कॉमा लगाओ, तीसरा कौन होगा, एक ये भी तो हो सकता है, और चौथा कौन होगा, ये होगा, ठीक है। तो चार सबसेट बन गए, देखो। तो इस चीज को याद रखना कि किसी भी सेट के कितने नंबर ऑफ सबसेट बन सकते हैं, ये क्वेश्चन में पूछ देता है कई बार 1 मार्क्स के क्वेश्चन में। तो 2 की पावर में n, और n क्या होता है, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स उसमें प्रेजेंट है, उस चीज को वो बताता है। चलते हैं हम लोग अपने अगले टॉपिक की तरफ, ठीक है। अच्छा, एक एग्जांपल देख लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए। एग्जांपल नंबर 9 देखो क्या बोल रहा है, कंसिडर द सेट्स नल सेट 5, उसके बाद एक सेट A है, एक सेट B है, एक सेट C है। ये बोल रहा है कि इंसर्ट द सिंबल दिस और दिस, मतलब सबसेट है और सबसेट नहीं है, इसको बोलेंगे सबसेट, इसको बोलेंगे नॉट सबसेट। तो देखो, क्या 5B से बिलोंग करता है, तो आंसर है 5 जो होता है वो हर एक सेट का सबसेट होता है, तो यहाँ पर यस होगा और ये वाला सिंबल यूज होगा। क्या A के सारे एलिमेंट्स B में दिख रहे हैं, तो A में 1 है तो B में भी 1 है, यहाँ 3 है यहाँ 3 नहीं है, मतलब A जो है B का सबसेट नहीं है। A जो है B का सबसेट तभी हो सकता है जब A के सारे एलिमेंट कहाँ मिले, B में। क्या A इज अ सबसेट ऑफ C, देखते हैं यहाँ 1 3 है, यहाँ भी 1 3 है, हाँ है। ये एक्स्ट्रा चीज है, कोई दिक्कत नहीं, एक्स्ट्रा रहने का कोई फर्क नहीं पड़ता, हमको तो A के सारे एलिमेंट C में चाहिए थे, दिख गए, बस काम खत्म। अब उसके बाद देखते हैं क्या B जो है वो C का सबसेट है, तो 159 बिल्कुल है, ये भी यहाँ पर इस तरीके का सिंबल यूज होगा, ठीक है। चलते हैं, सबसेट हमने निकाल लिया, कितने नंबर ऑफ सबसेट होंगे ये भी चीज हमने डिस्कस कर लिया। अब चलते हैं हम लोग थोड़ा सा इंटरवल के बारे में देखते हैं, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार चीजों को देखो हम लोग सिंपल ब्रैकेट में लिखते हैं, कई बार स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं, इनके मीनिंग्स होते हैं मैथमेटिक्स में। ऐसा नहीं कि अगर हमको ये डिजाइन पसंद है तो हमने एक बार ये डिजाइन यूज कर लिया, फिर एक बार ये डिजाइन पसंद है तो हमने ये डिजाइन यूज कर लिया, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। इसका मीनिंग यहाँ पर होता है, इसको बोलते हैं जनरली हम लोग बोलते हैं एक्सक्लूडिंग ब्रैकेट। इसको क्या बोलते हैं, एक्सक्लूडिंग ब्रैकेट। और स्क्वायर ब्रैकेट वाला जो एलिमेंट होता है उसको बोलते हैं इंक्लूडिंग ब्रैकेट। एक को बोलते हैं एक्सक्लूडिंग और एक को बोलते हैं इंक्लूडिंग। इसका मतलब क्या है, जैसे अगर मैं यहाँ पर एक वैल्यू लिखता हूँ, सपोज दैट x की जो वैल्यू है वो 2 और 2 से बड़ी है और 10 और 10 से छोटी है, मतलब इसमें कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, तो x की क्या क्या वैल्यूज हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 4 5 6 7 8 9, इवन 10 भी वो वैल्यू होगी।
मतलब यहाँ पर देखो इक्वल साइन लगा है, तो जब इस तरीके का कोई कंडीशन रहता है उसको इंटरवल के फॉर्म में जब लिखना होता है तो हम लोग लिखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट और 2 लगाएंगे, फिर कॉमा लगाकर यहाँ 10 लगाएंगे और यहाँ पर लगा देंगे स्क्वायर ब्रैकेट। तो स्क्वायर ब्रैकेट किसको रिप्रेजेंट करता है? इसको क्लोज इंटरवल भी बोलते हैं। ये हमेशा रिप्रेजेंट करता है कि इस इंटरवल में मतलब 2 से 10 के बीच में 2 भी आएगा और 10 भी आएगा। तो अगर आपको कहीं पर ऐसा सिंबल में कुछ दिया और बोलता है कि इसको इंटरवल के टर्म्स में लिखो, जब लेस देन इक्वल या ग्रेटर देन इक्वल लगा हो तो हमेशा क्या वर्ड यूज करोगे या क्या ब्रैकेट यूज करोगे? स्क्वायर ब्रैकेट। अगर यही चीज ऐसा लिखा होता, सपोज दैट कि x जो है वो 2 से बड़ा है और 10 से छोटा है, तो इसका मतलब अभी x की वैल्यू में 2 नहीं आएगा और ना ही 10 आएगा। मतलब कौन कौन से आएंगे यहाँ पर? 2 से लेके 10 तक तो है, लेकिन ना तो 2 आ रहा है ना ही 10 आ रहा है। तब यहाँ पर हम लोग यूज करते हैं सिंपल ब्रैकेट। ठीक है, तो सिंपल ब्रैकेट का मतलब क्या है? जिस साइड सिंपल ब्रैकेट लगा वो नंबर नहीं आएगा। तो देखो 2 के साइड सिंपल ब्रैकेट लगा है मतलब इसके इंटरवल में 2 नहीं आएगा। 10 के साइड भी देखो सिंपल ब्रैकेट लगा है मतलब जब आप इसके इंटरवल को लिखोगे उसमें भी 10 नहीं आएगा। तो कौन कौन से आएंगे भैया? 3 4 5 6 7 8 9। और यहाँ पर जब स्क्वायर ब्रैकेट लगा था तो स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब क्या था कि 2 भी इंक्लूड है और 10 भी इंक्लूड है। अगर आप इसको डायग्राम के टर्म्स में देखोगे तो देखो ओपन इंटरवल है a कॉमा बी, तो यहाँ पर a के जगह देखो a में क्या लगा है? सिर्फ सर्कल लगा है और b में भी सर्कल लगा हुआ है, मतलब सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक के सारे एलिमेंट आएंगे। स्क्वायर ब्रैकेट में देखो सर्कल के साथ डॉटेड भी है, डॉटेड मतलब ये एलिमेंट भी आएगा और ये एलिमेंट भी आएगा। अब देखो एक साइड स्क्वायर लगा है तो जिसके साइड स्क्वायर लगेगा वो एलिमेंट इंक्लूड होगा, मतलब यहाँ पर a इंक्लूड होगा, जबकि b के साइड नहीं है तो b के साइड सिर्फ सर्कल है। उसके बाद देखो a के साइड सिर्फ सिंपल ब्रैकेट है तो a इंक्लूड नहीं होगा और b के साइड स्क्वायर ब्रैकेट है मतलब b जो है इंक्लूड होगा। तो जिस साइड सिंपल ब्रैकेट वो एलिमेंट नहीं आएगा, जिस साइड स्क्वायर ब्रैकेट वो एलिमेंट आएगा। ये चीज आपको याद रखनी है। चलते हैं पावर सेट। ठीक है, पावर सेट क्या होता है? देखो जब अभी हमने किसका डिस्कशन किया? सबसेट का। तो किसी भी सेट के जितने सबसेट बनते हैं अगर उसको वापिस से अगर हम लोग एक साथ मिलाकर लिख दें तो वही क्या कहलाता है? पावर सेट कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे एक सेट हमने ए कंसिडर किया था और उसके क्या क्या सबसेट बने थे? 5 बना था, 1 बना था, 2 बना था, 1,2 बना था। ये इसके सब सबसेट थे। अगर इन सबसेट को फिर से हम लोग कलेक्ट करके एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर में लिख देते हैं तो वही क्या कहलाता है? पावर सेट। अब इसका नाम ए ना होकर क्या हो जाता है? पी ऑफ ए हो जाता है। तो देखो पावर सेट का डेफिनेशन क्या है? द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ सेट ए। अगर कोई भी सबसेट है या कोई भी सेट ए है उसके जितने भी सबसेट बन रहे होंगे उन सबको कलेक्ट करना ही क्या कहलाता है? या कलेक्ट करने के बाद जो सेट बनता है उसको बोलते हैं पावर सेट। तो पावर सेट इज व्हाट? पावर सेट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट। जितने भी सबसेट बनेंगे सबको एक बार मिलाकर लिख दो, वो कहलाता है पावर सेट कहलाता है। और ये तो मैंने आपको बता दिया कि कितने सबसेट हो सकते हैं, कितने पावर सेट हो सकते हैं, 2 की पावर में m। और m क्या होता है यहाँ पर? नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन a। एक और चीज देख लेते हैं हम लोग, यूनिवर्सल सेट। ठीक है, देयर इज अ लाइटनिंग। ठीक है, अभी आपको कुछ आवाज सुनाई दिया होगा। सो एक्चुअली जो है ये वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ सुबह 4 बजे। ठीक है, तो अभी क्या है कि लाइटनिंग हो रही बहुत जोर से। ठीक है, तो ये जो सडनली जो स्पार्किंग हुई है ये ड्यू टू लाइटनिंग है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो यूनिवर्सल सेट क्या होता है? यूनिवर्सल सेट जो होता है वो एक ऐसा सेट होता है जिसके अंदर में सारे एलिमेंट आते हैं। यूनिवर्सल मतलब समझ गए? मतलब एक तरीके से समझ लो पूरा का पूरा भगवान है। मतलब ये एक ऐसा सेट है जिसके अंदर में सारे के सारे जितने भी सबसेट बन सकते हैं किसी भी चीज के वो सब यहाँ पर तुमको मिलेंगे। जैसे बोलते हैं ना वन इन ऑल करके, मतलब जैसे मॉल्स में जाओगे या किसी बिग बाजार में जाओगे तो वहां सब सामान मिलते हैं, तो उसी तरीके का सेट में जो सब सामान मिलते हैं वो कौन सा सेट होता है? यूनिवर्सल सेट होता है। एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाई कैपिटल यू। ठीक है, सो यूनिवर्सल सेट मतलब सबके सब एलिमेंट यहाँ पर प्रेजेंट रहेंगे। चलते हैं एक्सरसाइज पे 1.3 पे, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग द सेट और नॉट सेट वाला। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक हमको करना है कौन किसका सबसेट है और कौन किसका सबसेट नहीं है। तो देखो 2 3 4, यहाँ 2 है, 3 है, 4, यहाँ 2
3 4 है, बिल्कुल है। तो इसके सारे एलिमेंट हमको यहाँ दिख गए, मतलब ये वाला जो सेट होगा ये इसका सबसेट होगा। सेकेंड वाले को देखते हैं, ए बी सी, बी तो है, सी भी है, लेकिन यहाँ ए नहीं है, यहाँ पर ए है, तो इसका इमेज हमको यहाँ नहीं दिखा, दैट्स वाई ये इसका सबसेट नहीं होगा। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। एक्स इज द स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल। एक जो है एक बच्चा है आपके क्लास 11 का, क्या वो आपके स्कूल का भी बच्चा कहलाएगा कि नहीं? डेफिनेटली कहलाएगा, तो ये इसका सबसेट है। एक्स इज अ सर्कल इन अ प्लेन, एक्स जो है क्या है, एक सर्कल है प्लेन पर, और उसके बाद बोल रहा है दूसरा कि एक्स इज अ सर्कल इन द सेम प्लेन विद रेडियस। अब एक बात बताओ, पहले केस में रेडियस को डिफाइन नहीं किया है, जबकि दूसरे केस में बोला है कि जो रेडियस होगा वो 1 यूनिट का होगा। तो एक बात बताओ, क्या 1 यूनिट का ही रेडियस हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं? 1 यूनिट मतलब यहाँ पर सेंटीमीटर मीटर कुछ भी ले सकते हो आप। क्या हम लोग 1 मीटर का ही या 1 सेंटीमीटर रेडियस लेकर ही सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं? नहीं। यहाँ पर जो ये वाला सेट है, हो सकता है कि इस वाले सेट में जो है ऐसे सर्कल्स प्रेजेंट हो जिसका रेडियस 2 सेंटीमीटर हो, 3 सेंटीमीटर हो, मतलब इसके सारे एलिमेंट हमको यहाँ पर नहीं दिख रहे हैं, मतलब ये इसका सबसेट नहीं है। अगर ये बोल देता कि सेम प्लेन विद द रेडियस, यहाँ पर इसको काट देता, ठीक है, तब ये सबसेट हो जाता। विथ एनी रेडियस अगर दे देता, यहाँ पर ऐसा दे देता कि विथ एनी रेडियस, तब ये इसका सबसेट हो जाता, लेकिन अभी इसका सबसेट नहीं होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट है, x इज अ ट्राइंगल इन अ प्लेन, x एक ट्राइंगल है प्लेन में, और x इज अ रेक्टेंगल इन द प्लेन। क्या रेक्टेंगल का पार्ट ट्राइंगल होता है? नहीं होता भैया, रेक्टेंगल 3 साइडेड होता है, रेक्टेंगल 4 साइडेड होता है, ट्राइंगल 3 साइडेड होता है, और वो कहीं से भी एक दूसरे के सबसेट नहीं बन सकते। चलते हैं, x इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इन द प्लेन, इक्विलेटरल मतलब जिसके सारे साइड और सारे एंगल सेम होते हैं, और x इज अ ट्राइंगल इन द सेम प्लेन। हाँ, ये हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर क्या बोल रहा है कि ट्राइंगल है, ठीक है, ट्राइंगल इन द सेम प्लेन, ट्राइंगल का ही तो एक पार्ट क्या बनता है, इक्विलेटरल बनता है, ठीक है, तो ये इसका सबसेट हो सकता है, क्योंकि सारे ट्राइंगल में से एक पार्ट कौन सा होता है, इक्विलेटरल होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो, x इज एन इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर मतलब कौन से होंगे, 2 4 6 8 10 डैश 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 ये होंगे। उसके बाद बोल रहा है देखो, x इज एन इंटीजर, इंटीजर मतलब माइनस इन्फिनिटी से लेके 0 फिर प्लस इन्फिनिटी तक। तो क्या इस इंटरवल में से ये नंबर आ रहे, बिलोंग कर रहे? डेफिनेटली बिलोंग कर रहे हैं, 2 4 6 8 इस इंटरवल से बिलोंग करेगा, मतलब ये वाला इसका सबसेट होगा। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, एग्जामाइन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। अब आपको बताने हैं कि कौन से स्टेटमेंट ट्रू है और कौन से स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। ठीक है, तो देखो, क्या ए और बी जो है इसके सबसेट नहीं है? तो ए है, यहाँ भी ए है, ये बी है, ये भी बी है, मतलब ये तो इसका सबसेट दिख रहा है, लेकिन यहाँ तो ये सिंबल यूज किया कि सबसेट नहीं है, मतलब ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है, क्योंकि ये वाला जो पहला सेट है दूसरे का सबसेट है। अब चलते हैं, ए ई ये एक सेट है, और बोल रहा है दूसरा कि x इज अ वोवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट, वोवेल मतलब ए ई आई ओ यू, तो देखो ये इसका पार्ट है कि नहीं, बिल्कुल है, और उसका सबसेट भी है, तो ये हो जाएगा, सॉरी ट्रू हो जाएगा, फॉल्स नहीं होगा, ट्रू होगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं 1 2 3, क्या यहाँ 1 2 3 है? नहीं है, मतलब ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। ठीक है, 1 बिलोंग कर रहा है इससे, बिल्कुल बिलोंग कर रहा है, ये ट्रू है। अच्छा, अब यहाँ पर देखो, सेट ए इज अ मेंबर ऑफ दिस, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। अगर ये करली ब्रैकेट नहीं आता, सो ए बिलोंग्स टू दिस सेट कर सकते थे, या अगर यहाँ पर ऐसा लग जाता, ठीक है, इसमें भी करली ब्रैकेट लग जाता, तब हम लोग ये बिलोंग्स टू यूज कर सकते हैं। मतलब अगर आपको बिलोंग्स टू यूज करना है तो उसके साथ आपके पास ये सिंबल नहीं होना चाहिए। अगर ये फिफ्थ क्वेश्चन ऐसा होता कि ए इज अ मेंबर या इज अ बिलोंग्स टू ए बी सी, तब ये स्टेटमेंट क्या होता, ट्रू होता। या अगर आपको इधर ब्रैकेट लगाना ही है ऐसा, तब इस केस में ये कैसा होना चाहिए था कि ए में भी ऐसा ब्रैकेट लगा हुआ होना चाहिए था, तब ये स्टेटमेंट क्या होता, ट्रू होता। लेकिन या तो ये कंडीशन होने पर ट्रू हो सकता था, या तो ये कंडीशन होने पर ट्रू हो सकता था, लेकिन अगर इधर ब्रैकेट लगा है तो इसमें ब्रैकेट नहीं लगा है, ठीक है, और अगर इसमें ब्रैकेट लगा है तो इधर ब्रैकेट नहीं लगा है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ये चीजें आप ध्यान रखना, ठीक है। अगर ए बी सी और एक कर्ली ब्रैकेट में है, सो ए इज अ मेंबर ऑफ दिस हो सकता है, लेकिन अगर सिंपली ए बी सी है और अगर इधर कर्ली ब्रैकेट दे दिया, तो ये इसका मेंबर नहीं होगा, ए बिलोंग्स टू नहीं होगा, ये इसका क्या होगा, सबसेट होगा। ये चीजें आपको ध्यान रखनी। अभी क्वेश्चन नंबर 3 में आपको मैं क्लियर करा दूंगा। देखो, अगला है, x इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6, मतलब 1 2 3 4 5 6, उसके बाद x इज एन नंबर विच इज डिवाइडेड बाय 36,
तो पहले इसमें कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, 1 2 3 4 और 5 आएंगे, ठीक है। अब इसको जब रोस्टर फॉर्म में चेंज करोगे तो नेचुरल नंबर विच इज डिवाइड 36 को कौन कौन डिवाइड कर सकते हैं, 1 कर सकता है, 2 कर सकता है, 3 कर सकता है, 4 कर सकता है, 6 कर सकता है। तो देखो यहाँ पर 5 आया, यहाँ पर 5 नहीं आया, मतलब ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है, ठीक है। क्योंकि अगर यहाँ पर 5 आता तभी तो इसके सारे एलिमेंट हमको यहाँ पर दिखते हैं, लेकिन नहीं दिख रहे हैं। चलो अब यहाँ पर देखो एक सेट है 1 2, अच्छा ये जो 3,4 है ना, ये क्या है, एक ही परिवार के हैं, मतलब अगर 3 आएगा साथ में तो साथ में 4 भी आना पड़ेगा, ठीक है। मतलब ये दोनों एक हैं, जैसे आदि मानव देखो ना मूवी में, ठीक है, आदि और मानव कौन सा मूवी है, धमाल, ठीक है। तो आदि मानव जैसे एक साथ रहते हैं ना, उसी तरीके से अगर 3 आएगा तो 4 भी आएगा और 4 आएगा तो 3 भी आएगा, ठीक है। और 5 यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन सा इनकरेक्ट है एंड वाई। तो देखो क्या 3 4 वो सबसेट है ए का, आंसर है नो। आप लोग सोच रहे होगे कि हाँ सर ये तो दिख रहा है, लेकिन भैया ये एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर इसके बाहर में ऐसा एक और ब्रैकेट लगा के दे देता तब ये स्टेटमेंट ट्रू होता। अभी का ये जो ब्रैकेट है वो सबसेट के लिए यूज नहीं हुआ है, अभी के ये दोनों ब्रैकेट यूज हुए हैं इसको एक एलिमेंट बताने के लिए। सो पहला वाला जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट है, ठीक है। उसके बाद देखो 3 4 बिलोंग्स टू ए, बिल्कुल बिलोंग करता है भाई, ये ट्रू है, क्यों, क्योंकि ये ब्रैकेट तो इसी के लिए यूज हुआ है ना कि ये दोनों एक ही है करके, और ये दोनों एक साथ बिलोंग कर रहे हैं। अब देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, फर्स्ट वाला और थर्ड वाला में देखो, फर्स्ट वाले में सिर्फ एक ही ब्रैकेट था जबकि सेकंड वाले में दो दो ब्रैकेट है। तो ये अंदर वाले ब्रैकेट रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक को आदि मानव एक है करके, और ये दूसरा वाला ब्रैकेट रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो सबसेट है। तो दो क्या ये दोनों ए के सबसेट हैं, तो ये ट्रू है, ठीक है। क्या 1 बिलोंग्स टू ए है, क्योंकि 1 के सामने कुछ ब्रैकेट नहीं मतलब ये बिलोंग कर रहा है, बिल्कुल ठीक है। क्या 1 इज अ सबसेट ऑफ ए है, नहीं, सबसेट तो है लेकिन यहां पर ऐसा ब्रैकेट यूज नहीं हुआ है, दैट्स व्हाई ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स। सिर्फ 1 यूज हुआ है तो 1 जो है वो एलिमेंट हो सकता है, सबसेट नहीं हो सकता, सबसेट के लिए साथ में ब्रैकेट होना कंपलसरी है। उसके बाद देखो क्या 1 2 और 5 सबसेट हैं, तो 1 अलग है, 2 अलग है, 5 भी अलग है, बिल्कुल ये भी ट्रू है, ठीक है। क्या उसके बाद 1 2 5 बिलोंग्स टू ए है, नहीं, क्योंकि अगर ये ब्रैकेट दिया है मतलब ये सबसेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर ये ऐसा होता तब ये ट्रू होता, लेकिन अभी तो ब्रैकेट लग गया है मतलब दैट्स व्हाई ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। क्या 1 2 और 3 सबसेट हैं, देखो भैया सबसेट तो हैं, लेकिन मैंने बताया था कि अगर आदि आएगा तो मानव को भी आना पड़ेगा, तो यहाँ पर 3 आया लेकिन 4 तो नहीं आया, तो 4 अगर साथ में आता और इन दोनों में ऐसा ब्रैकेट लगता तब ये स्टेटमेंट ट्रू होता, अब ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। क्या 5 बिलोंग्स टू ए करता है, तो देखो 5 जो होता है वो किसी से बिलोंग नहीं करता, 5 जो होता है वो सबसेट होता है। तो देखो अगला स्टेटमेंट ट्रू होगा कि 5 इज अ सबसेट ऑफ ए, लेकिन 5 कहीं से बिलोंग नहीं करता। यहाँ पर पूछ रहा है कि क्या ये इससे बिलोंग करता है, आप बोलोगे यस, लेकिन मैं बोलूंगा रॉन्ग। क्यों, क्योंकि नल सेट को या तो सिंपली 5 से रिप्रेजेंट करो या खाली ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करो, यहाँ पर यह रिप्रेजेंट कर रहा है सिंगलटन सेट को, जो कि गलत है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, राइट डाउन ऑल द सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, इसके सारे सबसेट लिखने हैं। तो इसमें कितने एलिमेंट है, 1 1 मतलब 2 की पावर में 1 मतलब दो सबसेट बनेंगे, कौन कौन से, एक तो नल सेट बनेगा और खुद एक सेट ये बनेगा, ठीक है। उसके बाद ए बी कितने एलिमेंट है, 2 2 की पावर में 2 मतलब 4 सबसेट बनेंगे, तो सेकंड वाले के 4 सबसेट कौन से होंगे, एक तो नल सेट होगा, एक तो ए होगा, एक तो बी होगा और उसके बाद ए बी होगा, ठीक है। इसी तरीके से आप इसको भी लिख लेना, 5 जो होता है इसके कोई सबसेट नहीं होते, ठीक है, खुद ही एक सबसेट है वो। उसके बाद पूछ रहा है देखो कि क्वेश्चन नंबर 5 पूछ रहा है कि हाउ मेनी एलिमेंट हैज पावर सेट ऑफ ए इफ ए इज इक्वल टू 5। अरे भैया ए खुद नल सेट है तो उसके पावर सेट कहां से बना पाओगे, तो आंसर कितना होगा, 0, कुछ नहीं होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या बोल रहा है, राइट द फॉलोइंग एज अ इंटरवल। अब आपको इसको इंटरवल के टर्म्स में लिखना है, ब्रैकेट के टर्म्स में। तो देखो इधर पर सिर्फ क्या है, x की वैल्यू ग्रेटर देन 4 है, यहाँ इक्वल नहीं लगा है, मतलब 4 के साइड क्या लगेगा, सिंपल ब्रैकेट लगेगा, क्योंकि 4 यहाँ पर एक्सक्लूड हो गया है। जबकि 6 के साइड इक्वल लगा है, मतलब 6 उस इंटरवल में आएगा, मतलब इधर स्क्वायर ब्रैकेट। फिर अगले वाले में देखो दोनों में इक्वल नहीं है, मतलब -12 कॉमा -10 दोनों एक्सक्लूड है, दोनों वैल्यू नहीं आ रही, मतलब दोनों में सिंपल ब्रैकेट लगेगा। फिर यहाँ देखो एक साइड इक्वल है, मतलब 0 यहाँ पर इंक्लूड हो रहा है और 7 यहाँ पर इंक्लूड नहीं हो रहा है, मतलब 7 के साइड सिंपल ब्रैकेट। यहाँ पर दोनों में लगा हुआ है तो दोनों में क्या होगा, स्क्वायर ब्रैकेट 3 4, क्योंकि दोनों इंक्लूडेड हैं। अब देखो यहाँ पर ये बोल रहा है
राइट द फॉलोइंग इंटरवल इन द सेट बिल्डर फॉर्म। अरे इसी फॉर्म में लिखना है, मतलब क्वेश्चन नंबर 7 को अब इस फॉर्मेट में लिखना है। तो देखो एक को मैं लिख के बता दे रहा हूँ, इसको कैसे लिखोगे कि कर्ली ब्रैकेट लगाओगे x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर करोगे, और यहाँ पर दोनों साइड क्या लगा हुआ है देखो सिंपल ब्रैकेट, मतलब इसके इंटरवल में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे -2 -1, ना तो -3 आएगा ना ही 0 आएगा। दैट मीन्स व्हाट, यहाँ पर आप लिखोगे कि x की वैल्यू -3 से बड़ी है और 0 से क्या है छोटी है। आप यहाँ होशियारी मारकर इक्वल साइन यूज मत कर देना, क्यों? क्योंकि यहाँ पर दोनों में सिंपल ब्रैकेट है, सिंपल ब्रैकेट में कभी भी इक्वल वाले यूज नहीं होते। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर दोनों में स्क्वायर ब्रैकेट है, मतलब आप लिखोगे कि x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6 एंड लेस देन इक्वल्स टू 12 और x कॉमा x बिलोंग्स टू रियल नंबर करके आप लिख लेना। इसको कैसे लिखोगे, x देखो 6 के साइड सिंपल ब्रैकेट मतलब सिंपल ये वाला साइन, 12 के साइड स्क्वायर ब्रैकेट मतलब ग्रेटर देन लेस देन इक्वल, ठीक है। उसके बाद 23 में कैसे लिखोगे, 23 के साइड जो है माइनस है, मतलब स्क्वायर ब्रैकेट है मतलब ग्रेटर देन इक्वल और लेस देन 5, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है देखो, व्हाट यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। मैंने आपको बताया था यूनिवर्सल सेट मतलब क्या होता है, एक ऐसा सेट जिसमें सबके सब आ जाते हैं, ठीक है, ऑल इन वन। तो आपको पूछ रहा है कि इन दो केसेस के लिए आप यूनिवर्सल सेट क्या सजेस्ट करोगे। तो देखो अ सेट ऑफ राइट एंगल्स, अ सेट ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल जो होते हैं किसके पार्ट होते हैं भैया, ट्राइंगल्स के। तो इसके लिए आप यूनिवर्सल सेट क्या आप सजेस्ट करोगे कि कलेक्शन ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, क्योंकि ऑल ट्राइंगल्स का ही एक पार्ट राइट एंगल होता है। सेम यहाँ के लिए भी, क्योंकि आइसोसेलेस जो ट्राइंगल होते हैं वो भी एक ट्राइंगल का ही पार्ट होता है। तो इसका मतलब आप यहाँ पर भी क्या बोलोगे कि इसके लिए भी यूनिवर्सल सेट आप क्या चूज करोगे, ऑल ट्राइंगल्स जो है आप चूज करोगे। चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन के लिए आज के लिए, ठीक है, और इस वीडियो का भी लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, एक्सरसाइज का भी लास्ट क्वेश्चन। गिवन दैट एक सेट ए है, एक सेट बी है, एक सेट सी है, which of the following may be considered as a universal set, ए बी और सी, इन तीनों के लिए यूनिवर्सल सेट का काम इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेगा, ये आपको बताना है। यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या होता है, जिसमें ए के भी सारे एलिमेंट दिखें, बी के भी सारे एलिमेंट दिखें, सी के भी सारे एलिमेंट आपको दिखने चाहिए। तो पहले वाले ऑप्शन में देखो 1 3 5 है, 1 3 5 है मतलब ए के सारे एलिमेंट दिख रहे हैं। 2 4 6 है, 2 4 6 भी है। उसके बाद सी में है 0 2 4 6 8, यहाँ 8 नहीं है, मतलब पहला वाला ऑप्शन कि में सारे सेट्स के एलिमेंट नहीं दिखे। 5 तो हो ही नहीं सकता। अब बचा ये वाला, देखते हैं 0 है, 0 2 4 6 8, सी के सारे एलिमेंट दिख रहे हैं, 0 2 4 6 8 बिल्कुल है, 2 4 6 2 4 6 है, 1 3 5 1 3 5 है। एक्स्ट्रा एलिमेंट हो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा आंसर सी हो, ठीक है, थर्ड होगा। इसमें तो 0 है ही नहीं, तो ये तो ऐसे ही कट जाता है। तो तीसरा ऑप्शन ही एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें ए के भी सारे एलिमेंट है, बी के भी सारे एलिमेंट है और सी के भी एलिमेंट है और कुछ एक्स्ट्रा भी है। तो एक्स्ट्रा से हमको मतलब नहीं है, हमको सिर्फ उसी से मतलब है, ठीक है। सो कैसा लगा आपको ये वीडियो जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला वीडियो जो हमारा स्टार्ट होगा वो किससे होगा, वेन डायग्राम से होगा। और वेन डायग्राम जो होता है वन ऑफ द फनीएस्ट और इजी है, आपको इसको करने में मजा आएगा, आपको ऐसा लगेगा कि बार बार इसके क्वेश्चंस में क्या करते रहूं, सॉल्व करते रहूं, ठीक है। अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो शेयर करिए, कोई प्रॉब्लम होता है तो कमेंट करके बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।